वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 यानी अध्याय 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि चैप्टर से सिर्फ उन इम्पोर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इस चैप्टर से सारी उन बातों को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि का उपयोग करके स्वयं बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिस विधि के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस विधि को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की विधि। तो प्रकाश संश्लेषण की विधि के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या है? हरे पौधे अपना भोजन सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके स्वयं बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण की विधि कहा जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, जल, ऊष्मा और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसे ही प्रकाश संश्लेषण की विधि कहा जाता है। अगर इसका समीकरण देखें तो इसका समीकरण बनता है CO2 H2O C6H12O6 H2O और O2। जब इस समीकरण को संतुलित करते हैं तो ये समीकरण बनता है 6CO2 12H2O C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा प्लस 6O2। अगली इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं फसल किसे कहा जाता है। फसल की डेफिनेशन होगी कि जब एक क्षेत्र में एक स्थान पर एक ही किस्म के पौधों को उगाया जाता है, वो भी बड़े स्तर पर, तो उसे फसल कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर ये कहा जाता है कि खेत में गेहूं की फसल खड़ी है, तो इसका मतलब है कि खेत में खड़ा प्रत्येक पौधा गेहूं का है। ठीक है, तो फसल किसे कहते हैं? जब एक ही स्थान पर एक ही किस्म के पौधों को बड़े स्तर पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहा जाता है। फसलों का वर्गीकरण। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर जल, वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि मानकों पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन फसलों को उगाए जाने वाले मौसम के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहली फसल है खरीफ की फसलें। वे फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं, जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, ये सब खरीफ की फसलें हैं। दूसरी फसलें हैं रबी की फसलें। वे फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं वे रबी की फसलें कहलाती हैं, जैसे कि सरसों, गेहूँ, चना, मटर आदि, ये सब रबी की फसलें हैं। अगली इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि खाद या उर्वरक किसे कहते हैं। क्या होता है कि फसल करते हैं तो फसल के पौधे को मिट्टी से पोषक पदार्थ मिलते हैं, और अगर लगातार मिट्टी पर लगातार फसल की जाए तो मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आती है। इस पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिट्टी में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। इन्हीं पदार्थ को खाद या उर्वरक कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद या उर्वरक कहलाते हैं। यहाँ पर खाद और उर्वरक में अंतर होता है। खाद क्या होता है? खाद एक जैविक पदार्थ होता है जो पादप और जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। क्या होता है कि किसान
जंतु और पादप अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। कुछ समय पश्चात इस अपशिष्ट का अपघटन हो जाता है जीवाणु के द्वारा और एक जैविक खाद बनकर तैयार हो जाती है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता और मिट्टी को पोषक पदार्थों के साथ साथ ह्यूमस भी प्राप्त हो जाती है। जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। खाद में पोषक पदार्थों की मात्रा उर्वरक की अपेक्षा कम होती है, जबकि उर्वरक में पोषक पदार्थों की मात्रा खाद की अपेक्षा अधिक होती है। उर्वरक जो होता है वो फैक्ट्रियों में तैयार होता है और इसके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के उपजाऊपन में भी कमी आती है। मिट्टी में जो उपयोगी सूक्ष्म जीव होते हैं उन वे भी इसकी वजह से नष्ट हो सकते हैं, जबकि खाद से ऐसी कोई हानि नहीं होती। ना तो इससे कोई प्रदूषण होता है और ना ही इससे मिट्टी के सूक्ष्म जीव, जो उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं, वो नष्ट होते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। इसके बाद जान लेते हैं कि सिंचाई क्या कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं। फसल में एक निश्चित अंतराल पर जल देना सिंचाई कहलाता है। एक थोड़ा सा अंतर होता है, एक निश्चित अंतराल होता है, उसके बाद फसल में जल दिया जाता है, इसे सिंचाई कहा जाता है। अब जानते हैं कि खरपतवार क्या होता है। अब जान लेते हैं कि खरपतवार किसे कहते हैं। क्या होता है कि जब किसी खेत में फसल की जाती है तो जिस पौधे की फसल की जाती है उस पौधे के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी उगाते हैं जिनको उगाया नहीं जाता, वो अपने आप उगाते हैं। ये पौधे फसल के पौधे के साथ स्थान, सूर्य का प्रकाश, पोषक पदार्थ आदि का बंटवारा करके मुख्य फसल के पौधे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन खरपतवारों को उचित समय पर खेत से निकाल देना होता है। इन्हें कहा जाता है खरपतवार। तो खेत में मुख्य फसल के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उगाते हैं जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इसके कक्षा 8 के साइंस के दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।